नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रणवीर से। और आज आपको मैं बताऊंगा कि चार्ट को किस तरह से आप रीड कर सकते हो, ताकि अगर आपको ज़्यादा कुछ मार्केट में नहीं आता हो तो भी आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो किसी भी स्टॉक में। और सबसे मेन बात दोस्तों, अगर आपको बस ट्रेंड भी पता चल गया कि भाई अभी देखो अप ट्रेंड है, अभी डाउन ट्रेंड है, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एसआरएफ को देखते हैं, क्योंकि ये दो स्टॉक मैंने अपने ग्रुप में और यूट्यूब चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किए हुए थे। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक बड़ा वनडी चार्ट हमने ओपन करके रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये एक ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया, स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट लिया गया। तो हमने इस स्टॉक को फाइंड आउट कब किया दोस्तों, मैंने इस जोन में फाइंड आउट करके रखा होता, ठीक है। और ये हमने इस वजह से दोस्तों, ये एक जो ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस ट्रेड लाइन को हमने सपोर्ट लाइन को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। ये हो गया सबसे पहली बात। ये चार्ट ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हो आप, वो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वे में। इसमें किसी भी इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं, वॉल्यूम भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, हर बार जब भी ये पैटर्न एक ही पैटर्न बनाता है, देखिए एक ट्रेड लाइन मारता है, एक एंगल में नीचे आता है, उसको ब्रेकआउट दे करके ऊपर चले जाता है, ठीक है। फिर एक एंगल में नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, फिर एक एंगल में नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक एंगल में नीचे आया, ऊपर गया, फिर एक एंगल में आया। और हमने उसको फाइंड आउट कर लिया प्रीवियस टू प्रीवियस, जैसे इस स्टॉक की मूवमेंट है, उस स्टॉक की मूवमेंट को फाइंड आउट करने के बाद हमने इस जोन में उसे फाइंड आउट कर लिया। और उस जोन से लेकर के दोस्तों देखिए, अब काफ़ी अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एग्जैक्टली देखिए, ये एक दो हमने हॉरिजेंटल लाइन मार्क करके रखी हुई, एग्जैक्टली ब्रेकआउट देने के बाद उन्हीं हॉरिजेंटल लाइन का जो कॉर्नर था, उसी कॉर्नर का सपोर्ट लेकर के स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूव इसने दिया हुआ है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं किया है। आप भी कुछ इसी तरह से काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मूव आया है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अगर हम देखते हैं तो 15% का मूव हमें मिला हुआ है। और 15% के हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो हमें मिला है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, हमें कितने रुपीज़ का 346 रुपीज़ का अपसाइड का मूव यहाँ पे देखने मिला है। और परसेंटेज में 15% के ऊपर हमें मूव देखने मिला है। उसी तरह से दोस्तों मैं आपको पहले 2-4 स्टॉक दिखा दूँ, उसी तरह से हम बजाज फाइनेंस को भी देख रहे हो दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पर आप अगर देखोगे तो इसमें अच्छा फ़ायदा आप ही का है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक चार्ट ऐसे ही देख रहा था मैं, तो उसमें मुझे ये एक काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर देखने मिला इस बजाज फाइनेंस में। तो वो मैं आपको बताऊँ। देखिए दोस्तों, एक अच्छा, थोड़ा वीडियो लंबी होगी यार, थोड़ा देख लो, उससे फ़ायदा भी आप ही का होगा। किस तरह से मैं काम करता हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी उसी तरह से कर सकते हो, ठीक है। एक अच्छा मूव आने के बाद 2020 में जब मार्केट गिरा, उसके बाद एक अच्छा मूव आया। और कहीं एक जगह पे जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस में कुछ होगा या नहीं होगा अभी मैंने देखा नहीं है, पर यहाँ पे दोस्तों एक रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है। एग्जैक्टली शार्प रैली हमें वहाँ से देखने मिली। दूसरी बार जब नीचे आया तो उसी जगह से दोस्तों एक, मतलब ये ट्रेड लाइन नहीं थी तब जब मैंने स्टॉक को फाइंड आउट किया था, तो एक जगह से अगेन उसने बाउंस किया। तो ये दोनों स्पॉट को हमने मिला करके यहाँ पे ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी। सिंपल इतना आया समझ में, ठीक है। अभी इन दोनों स्टॉक को मिला करके हमने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी। और उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने के बाद अगेन जब ये ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए हमें एक लंबे समय के, एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, 2 सपोर्ट पॉइंट मिल गए और 2 रेजिस्टेंस पॉइंट मिल गए, ठीक है। और उस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, स्टॉक जब मैंने फाइंड आउट किया था तब ये स्टॉक जो है कुछ इस जोन में चल रहा था, ठीक है। तो तब ये स्ट्रक्चर मैंने पूरा ड्रॉ करके रखा होता। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा मूव दिया। यहाँ पे आपको बहुत ही छोटी सी कैंडल दिखाई दे रही होंगी, ये जो मूव है ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, पर दोस्तों काफ़ी ही बड़ा मूव था। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, 5800 से लेके 6000 एंड कहाँ तक गया था, 500 तक इसने मूवमेंट किया हुआ था। तो 700 रुपये का अपसाइड का मूव उसने दिया हुआ था, ठीक है, रुपीज़ में। और उसके बाद एक अगेन यहाँ पे जब ये स्टॉक इस जोन में आ रहा था तब मैं उसको अच्छे से वॉच कर रहा था। मुझे कंफर्म था कि इस जोन का सपोर्ट यहाँ पे ज़रूर लिया जाएगा जो हमने ड्रॉ करके रखा है। हालांकि 1 या 2 दिन उसने फेक ब्रेकआउट दिखाया उसने, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर मैं समझ गया दोस्तों, यहाँ पे क्या है, देखिए एक बड़ा रेड कैंडल बना है,
काफ़ी ही बड़ा अच्छा रेड कैंडल, उसी के बाद में एक दूसरा ग्रीन कैंडल। अगर इस स्टॉक को नीचे ही जाना था दोस्तों ऐसे, ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल बनता ही नहीं था। तब मुझे एक मतलब ये एहसास हो गया कि यहाँ से ये स्टॉक नीचे जाने वाला नहीं है, कुछ और दिन हमें वेट करना है। अगर नीचे जाने वाला है तो इस जोन को इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या किया है, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उस डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और साथ ही साथ में जो लॉन्ग टाइम के ऊपर हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रखी हुई थी उसको भी ब्रेकआउट दे करके स्टॉक एक अच्छा मूव देते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं। और अभी यहाँ पे क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट देने का बाद हो सकता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए है। और अगेन यहाँ पे ये जो ट्रेड लाइन है लॉन्ग टर्म से यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है, वहाँ तक ये आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो ये अपना टारगेट हो गया। अभी हम देखते हैं जिस स्टॉक में हमें अभी ट्रेड लेना है, जो चार्ट देख करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी जिस स्टॉक के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं, जो स्टॉक मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है शक्ति पंप। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ये कितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको स्टडी कर रहे हैं, 1 मंथ के स्टडी चार्ट के ऊपर हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न को आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे पैटर्न से लेना देना नहीं है, मुझे चार्ट किस तरह से मूव करता है उससे लेना देना है, ठीक है। आप इस पैटर्न को गूगल के ऊपर या फिर आपने देखा भी होगा यूट्यूब के ऊपर। अभी यहाँ पे तो आपको बैक हिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे देखकर आपको क्या लगेगा, ठीक है। चलिए, एक अच्छा सपोर्ट लिया, एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया, एक सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पे अच्छे से ब्रेकआउट दे करके सस्टेन कर रहा है 1 मंथ के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ से एक अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इतना ही चार्ट देख करके हमें ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप अच्छे से उसको स्टडी करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ बैक हिस्ट्री उसकी दिखा दूँ। ये देखिए क्या करता है ये स्टॉक, आप पूरा देखिए क्या कर रहा है ये स्टॉक। देखिए, जब भी ये स्टॉक इसको ऊपर जाना है ना, तो ये यही पैटर्न बनाता है, उसको ब्रेकआउट देता है और एक अच्छा न्यू हाई बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा मूवमेंट यहाँ पर भी आया हुआ है, जबकि इसके पहले का जो लाइफ टाइम हाई था उसका, वो लाइफ टाइम हाई यही था और उसको ऊपर जाना था, स्टॉक में अच्छा मूव आना था। तो उसने क्या किया, अगेन एक छोटा सा ये सब पैटर्न बनाया, उसको ब्रेकआउट किया और अगेन एक अपसाइड का मूव दिया, ठीक है। ये मूव देने के बाद अगेन उसने क्या किया, अगेन एक पैटर्न बनाया, अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन ये अभी करंट में ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है। ये अभी करंट में चल रहा है, ये जो है वो ये पैटर्न है और ये जो छोटा सा पैटर्न है वो ये है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अभी हम थोड़ा और बैक टेस्ट करेंगे इसका। देखिए क्या है, कुछ है, हमने इसमें कोई इंडिकेटर यूज़ किया, कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ किया। इस स्टॉक को हर बार एक ही तरह से ये स्टॉक चलता है, एक ही तरह से स्टॉक में मूवमेंट आता है। बस ये कुछ ऐसा फ्लैग पैटर्न बनाता है, उसको ऐसे ट्रेड करता है, एक समय के बाद ब्रेकआउट देता है और एक न्यू लाइफ टाइम हाई बना करके अगेन एक वही पैटर्न के साथ नीचे आता है, अगेन न्यू लाइफ टाइम हाई बनाता है, अगेन वही पैटर्न यहाँ पे रिपीट ये करता रहता है। ये इस स्टॉक का मूवमेंट करने का तरीका। अगर इसको मैं स्टार्टिंग से देखूँ 2012 से हम इसको स्टडी कर रहे हैं 1 मंथ के चार्ट के ऊपर, तो देखिए कितनी बार इसने ये पैटर्न बनाया हुआ है, मैं आपको बता दूँ। एक यहाँ पे आप देख सकते हो वही पैटर्न, ठीक है, वही पैटर्न पहले जब पहला बना तब से मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। जब भी मुझे दिखा ये स्टॉक, मैंने उसको अच्छे से देखा और मुझे लगा कि इस स्टॉक के ऊपर मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाऊं और आपको बताऊं कि स्टॉक किस तरह से रीड करते हैं, स्टॉक को, चार्ट को किस तरह से रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगेन उसने वही पैटर्न बनाया, एक फ्लैग बना, उसको ब्रेकआउट दिया, एक न्यू लाइफ टाइम आया, अगेन वही पैटर्न बना, उसको ब्रेकआउट दिया, एक न्यू लाइफ टाइम आया। देखिए ये लाइफ टाइम हाई था, उसके बाद ये लाइफ टाइम आया था, उसके बाद ये लाइफ टाइम हाई बना, अगेन एक पैटर्न बनाया, उसके बाद अगेन एक अच्छा अपसाइड का मूव और न्यू लाइफ टाइम हाई। कितना बढ़िया मूव दिया। देखिए दोस्तों, कहाँ था ये स्टॉक, 77 रुपीज़ से लेकर के कहाँ गया, 260 रुपीज़ के आसपास गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जितना छोटा कंसोलिडेट और जितना छोटा ये पैटर्न बनाता है उतना ही छोटा ये मूव देता है, जितना बड़ा पैटर्न बनाएगा उतना बड़ा ये मूव देगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, छोटा पैटर्न बना, एक छोटा मूव, एक अच्छा पैटर्न बना, 2 बड़ी कैंडल, कंप्लीटली 2 मंथ सीधा अप साइड की मूव। उसके बाद एक अगेन कंसोलिडेट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी कैंडल्स कंसोलिडेट किया, 1 2 3 4 5 कैंडल कंसोलिडेशन किया उसने और एक अच्छा मूव दिया। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा कंसोलिडेशन और एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन उसने बनाया,
अरे क्या हो गया यार, बहुत बड़ा। और उसके बाद एक अगेन न्यू लाइफ टाइम हाई। अब इसने कितना हाई लगाया वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। 260 से लेकर के उसने हाई लगाया है 534। एक छोटा सा कंसोलिडेशन किया उसने इसी पैटर्न के साथ, हाँ कोई दूसरा पैटर्न नहीं, कंसोलिडेशन किया, छोटा पैटर्न बना, उसको ब्रेकआउट दिया, एक अगेन न्यू लाइफ टाइम हाई। क्या हाई लगाया उसने वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली हम देख रहे हैं, ज़्यादा एकदम प्रॉपर हाई टू हाई काउंट नहीं कर रहे, 700 प्लस का उसने हाई लगाया। अभी यहाँ पे हम देखते हैं अगेन वही पैटर्न, ठीक है, आपको समझ रहा है किस तरह से चार्ट रीड करना है। अगेन वही पैटर्न और अगेन बड़ा कंसोलिडेशन और बड़े कंसोलिडेशन के साथ एक बड़ा मूव, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे आपको थोड़ा काउंट करके बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना परसेंट नीचे आया स्टॉक, हम यहाँ पे देखेंगे 84%, ठीक है। 84% नीचे आने के बाद उसने कितना मूव दिया है, इस जोन को ब्रेकआउट देने के बाद देखेंगे हम, बॉटम से तो कोई पकड़ नहीं सकता। 84% नीचे आने के बाद उसने मूव दिया है दोस्तों 310% का यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये कुछ मुझे सही नहीं लग रहा है, तो ठीक है। 640 रुपये नीचे आने के बाद उसने एग्जैक्टली 640 रुपये अपसाइड का मूव दिखा है, ठीक है। मतलब जितना नीचे आया उतना ही ऊपर गया। और साथ ही साथ में दोस्तों ये जो पिछला लाइफ टाइम हाई उसने बना करके रखा होता 789 का, उसको यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया, 910 रुपीज़ का हाई बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे वही हो रहा है। और अब मैं आपको बता दूँ ये स्टॉक 1000 प्लस आपको बहुत जल्द दिखाएगा। बहुत जल्द का मतलब है 2-5 दिन में नहीं, कम से कम 6-7 महीनों में, या फिर अभी ये मंथली चार्ट चल रहा है तो ये कम से कम आपको दिखाएगा 1 साल तक आपको इसमें वेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे प्राइस चल रहा है 483, इसका की मतलब है 4800 और कम से कम मैं आपको बता दूँ आपको 130+ % का यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। आपको करना क्या है, जब यहाँ पे ब्रेकआउट देगा ये 1 मंथ के चार्ट के ऊपर, या फिर आप डेली देखो, डेली के ऊपर अगर देखिए, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेली के ऊपर जाते हैं सीधा, और जो बैक टेस्टिंग हमने किया हुआ है उसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेली के ऊपर जैसे ब्रेकआउट दे देता है, आप उसमें ये जो ट्रेड लाइन निकल कर आ रहा है, जो पैटर्न निकल के आ रहा है हमारा, उस पैटर्न के थोड़ा 10, 15, 20 रुपये नीचे इससे आप रख सकते हो और उसके बाद अपना ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अगर भूल के भी ये नीचे आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये कैसे नीचे आया, आप यहाँ पे देख सकते हो, जब भी ये ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है ऊपर वाली, वो नीचे नहीं आता, ऊपर ही जाता है, नीचे आता ही नहीं। पीछे भी हम देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 डे चार्ट के ऊपर देख रहे हैं हम, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है अच्छे से और ऊपर ही जाता है, नीचे आने का नाम ही नहीं लेता है। यहाँ पे पीछे है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रेकआउट दिया ऊपर, ठीक है। अगेन पीछे देखेंगे, अभी तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जब, हाँ ये एक जगह मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, ये एक जगह ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बड़े कैंडल के साथ ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, रुका 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 और फिर उसने एक अच्छा ब्रेकआउट हमें दिया। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 डे चार्ट के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो आप ये भी एक ट्रेड लाइन, छोटी सी ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रख सकते हो। इसको जब ब्रेकआउट देगा तब हम उसमें पोजीशन बनाएंगे, सिंपल सी बात है। एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमने उसे एनालाइज़ किया, उस एनालाइज करने के बाद एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें पोजीशन बनानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये छोटा सा ट्रेड लाइन, नज़दीक का ट्रेड लाइन लेना है हमें, क्योंकि हमने 1 मंथ के ऊपर ऑलरेडी उसको एनालाइज करके रखा है। इसलिए 1 डे चार्ट के ऊपर भी आप इसको ट्रेड लाइन मार सकते हो। अगर आप ऐसा देखोगे तो पीछे बहुत बड़ी ट्रेड लाइन आपको दिखाई देगी। वीडियो बड़ा हो रहा है पर समझ मतलब जो देखेगा ध्यान से उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी बातें मैंने कर चुका हूँ, मैंने देखी है, मैंने सीखी है और मैंने समझी है, तभी जा कर के यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, ये भी चलेगा या फिर शॉर्ट टाइम में आप ये भी मार सकते हो, ठीक है। ब्रेकआउट आपको इसी जोन में मिल रहा है, आप चाहे इस ट्रेड यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ करो या फिर आप ये छोटा ट्रेड लाइन यूज़ करो। छोटा ट्रेड लाइन यूज़ करोगे तो आपको वेट किया जाएगा आपसे, ठीक है। बड़े ट्रेड लाइन का अगर आप यूज़ करते हो ना, तो एक जो रिटेलर ट्रेडर होता है ना, वो वेट नहीं कर सकता इतना, यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ वो तो इसी जोन में ना देखना छोड़ देगा और उसी जोन से स्टॉक अपसाइड का मूव कर देगा, ठीक है। ये होता है स्टॉक मार्केट में। तो आप इस तरह से दोस्तों काफ़ी अच्छे से किसी भी एक स्टॉक में दोस्तों इस तरह से आप चार्ट को रीड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा उसमें प्रॉफिट कर सकते हो।
और इसी तरह से अगर आप काम करोगे ना, तो मैं बोलता हूँ आपको कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी पास कोई भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये सारी बातें मैं सीखा हूँ, 8 साल से यही किया है मैंने, और 8 साल देने के बाद दोस्तों ये सारी बातें मैं सीख चुका हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये मैं बात आपके साथ शेयर करूँ। ये चार्ट देखते ही मुझे इसे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब इस जोन में आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर नीचे आ जाता है ना, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए थोड़ा सा अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक सपोर्ट लाइन बनेगा, हो के क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से अप साइड का मूव करेगा। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, 345 285 का आप एसएल रख सकते हो लंबे समय के लिए। 1 साल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, एक या उससे भी ज़्यादा साल के लिए। अगर आपको कम से कम 130% तो यहाँ पे आराम से मिल ही जाएगा। कितना, 130% का रिटर्न तो आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है। स्टॉक ये आपको देगा ही देगा। तो आप इस तरह से किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और उसमें अपने पोजीशन बना सकते हो। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसी तरह से प्यार जाता है, और क्या। तो जुड़े रहो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच।